एक जगह में पढ़ रहा था, पुराण में लिखा है 100 कल्प तपस्या करने के बाद एक संत को ब्रज की गोपी बनने का सौभाग्य मिला। 100 कल्प। हम नहीं जानते कि हमने क्या किया होगा, हमें कुछ भी याद नहीं है, पर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हम इसी को मान लेते हैं। हम में तो कोई गुण नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा का ये गुण है कि हम ब्रजवासी हुए और हमारा संबंध जन्म से कृष्ण के साथ बनाना नहीं पड़ा, बन गया, होते ही हो गया। तो ब्रजवासी होना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की इसकी। लेकिन अब आजकल जैसे अभी यूथ का दौर चल रहा है, मैं आपको देखता हूं आप धार्मिक बच्चों को जगाने का काम भी करते हैं, उन्हें समझाने का काम भी करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं। अब एक समस्या महाराज जी आजकल हो गई है, जो कई बार लोग हमसे भी कहते हैं, कैसे पहचाने कि किसको सुने। हर आदमी टीवी बोल रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया पर जा रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है, और अब तो ऐसा लगता है जो जितना बड़ा ठिठुलोई करता है उतना बड़ा बाबा। तो फिर आप जैसे लोगों को, लोग जैसे हमने आपको बचपन से सुना, टीवी पे सुना, या और मुरारी बापू थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे उस दौर में जिनको किसी की राम कथा, किसी की कृष्ण कथा, किसी से हमने गीता ज्ञान लिया। अब ठेलवाई चलती है। नहीं, हमारा जो हम जो बार बार कह रहे हैं अपने लोगों से जो कथा पंडाल में आते हैं, ईश्वर आपको आपकी प्योरिटी से मिलेगा। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भागवत सुनने का मतलब क्या है, रामकथा सुनने का मतलब क्या है, आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, आप टाइम पास नहीं करना चाहते। इफ यू वांट टू टाइम पास देन इट्स ओके। अगर आप अपने जीवन का टाइम पास करना चाहते हैं तो आप वो करिए जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रील से नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube पे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, या मुझे लोग इतना लाइक करते हैं उससे ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके प्योर हार्ट से ही मिलेगा, प्योर कर्म से ही मिलेगा। और वो आपने कहा किसको सुने, सुनिए उसको जो तुम्हें ईश्वर की तरफ लेके जाए। उसको मत सुनिए जो ईश्वर से डिस्कनेक्ट करे। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आपके कई उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो पब्लिक को या यूथ को ईश्वर की तरफ लेके जाएं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम जीवन भर सुनते तो रहते हैं पर हमारा मन ईश्वर में नहीं जाता है। तो मुझे सुनना उनको है। एक बार मैं मलुक पीठ वाले महाराज जी जो हमारे वृंदावन में है उनको सुन रहा था कि हमेशा अगर ईश्वर को पाने की इच्छा हो तो प्रामाणिक लोगों के मुख से पुराणों की कथा सुने। और पुराणिक लोगों की प्रामाणिक कथा सुनेंगे तो क्या होगा, आपको जो चीज मिलेंगी ना वो जो लिखा है पुराण में वो मिलेंगी। आपको वो नहीं मिलेंगी जो उनके मन में आया और बोल दिया। उसमें बहुत अंतर है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। अंतर यह है कि मेरे मन में आया कि मैंने ये बोल दिया, अब वो पुराण में कहीं है ही नहीं, वो पुराण में कहीं है ही नहीं। और हमने पूरे समाज को उस जगह पर अटका दिया जो कहीं है ही नहीं धर्म में, क्योंकि मेरे मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। और मेरे मन में कब आ गया, जब मेरे सामने पब्लिक बहुत थी। मेरे सामने पब्लिक बहुत है ना। अब तो मैं हूं ईश्वर, ईश्वर तो होगा कहीं होगा, मैंने देखा ही नहीं मैंने। अब तो ईश्वर मैं हूं क्योंकि मेरे सामने पब्लिक बहुत है। और उस कंडीशन में संभाल पाना अपने आप को और फिर वही बोलना, यही प्रामाणिक संतों का काम है, धर्माचार्यों का काम है कि हम उस विषय को यूथ को बताएं या समाज को बताएं, वो गलत दिशा में न जाए। इस विषय को समझ